Hello all, this is Samvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहां पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। सो पाइल नंबर 1 में है ACFG, JKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या कारण है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का। ओके, सो यहां पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहां पर द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, द ओक किंग का कार्ड है, 8 ऑफ एथेन्स का कार्ड है, यहां पर नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर द अर्थ मदर का कार्ड है। सो यहां पर सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि राशि के बारे में बताना चाहूंगी। जो यहां पर मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहां पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हैं। और जो डेट्स आप लोगों से कहीं ना कहीं रिलेट करती होंगी वो है 6, 8, 12, 11, 1, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 31। ओके, सो ये डेट्स आपसे रिलेट कर सकती हैं किसी ना किसी तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिलेशनशिप में इन डेट्स पर हुआ हो। ओके, सो अभी पहले मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करती हूं कि आपकी मैरिज में या फिर आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। सबसे पहले तो आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। आपको अपने लेवल पर जिस चीज को आप अबंडेंस मानते हैं, आपको वो चीजें चाहिए। आपके पार्टनर को वो चीजें चाहिए जिन्हें वो अबंडेंस मानते हैं। तो इस वजह से अपना अपना नजरिया आपका इस रिलेशनशिप के लिए अलग अलग है। आप दोनों की एक कॉमन अप्रोच नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, इसलिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप ये मानते हैं कि आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत सारा अपना योगदान दिया है इस रिलेशनशिप के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, और आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि उन्होंने अपने लेवल पर बहुत कुछ इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए किया है। लेकिन आप ये मानते हैं कि उन्हें किसी चीज की कदर नहीं है। वो भी यही मानते हैं कि आपको उनके एफर्ट्स की कदर नहीं है। ठीक है, आप दोनों की जब राय एक नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो एफर्ट्स अपने अपने लेवल पर कर लेने से एक दूसरे की परसेप्शन को आप बदल नहीं सकते हैं। ओके, द अदर थिंग ओवर हियर इज, यहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड है। उनके लिए पैसे मैटर करते हैं, उनके लिए
उनका स्टेटस मैटर करता है, उनके लिए उनका नेम फेम मैटर करता है, और उसके चलते वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट जरूर करते हैं, ठीक है। और जब आपके पार्टनर आपसे दूर हुए तब भी बहाना उनका करियर ही था। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हैं रिलेशनशिप्स में भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इमोशनल। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की जगह ही इस वजह से बनी है क्योंकि आप दोनों के जो नजरिए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत डिफरेंट है। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से बहुत डिफरेंट है, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत डिफरेंट है, तो आप दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन के लेवल को मैच ही नहीं कर पाए हैं। आप अपनी जगह पर अटके हुए हैं, वो अपनी जगह पर अटके हुए हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब कुछ डिफरेंट हो गई हैं क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में भी है। इस वजह से आपके पार्टनर की कुछ विक्टिमाइज्ड एनर्जीज भी यहां पर नजर आ रही हैं और आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने सब कुछ गलत किया है आपके साथ, उन्होंने इस रिलेशनशिप के प्रति अपनी लॉयल्टी नहीं निभाई है। तो आप अपनी जगह पर अडिग हैं कि आपको उनके साथ किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस तरीके की एनर्जी है यहां पर। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जज्बातों को कभी नहीं समझ पाए हैं। आप उनको लेकर क्या महसूस करते थे, आपने जो कुछ भी उनके सामने रखा, जिस तरीके से अपनी बातों को अपने पार्टनर के सामने रखा, वो इन सभी बातों को अपने दिल से समझ नहीं पाए। आज के टाइम पर आप अपनी इस जगह पर एक तरह से ट्रैप्ड हैं क्योंकि आपका एक प्री कंसीव्ड नोशन है अपने पार्टनर को लेकर। आपने ऑलरेडी एक दिमाग में उनकी एक फिगर बना रखी है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ ये दूरी बनाई है ये उनकी अपनी मर्जी से बनी है। आपके पार्टनर रुक सकते थे, आपके पार्टनर प्यार को समझ सकते थे। आपने एक अपनी इमेज बनाई है जिसकी वजह से आप चीजों को सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं कि वो समझ नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, बट एक्चुअल क्या है वो इस समझने के हालात में नहीं है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। और जो आपके पार्टनर है उन्होंने एक ऐसे जोन में एंटर किया है जहां पर वो कंप्लीटली ट्रैप्ड है, वो उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी लाइफ के अंदर चीजों को लेकर चेंजेस इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का एक गलत डिसीजन बनाया। आपके लिए भी आज के टाइम पर आपके सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, आपके आसपास वाले लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज आपके लिए भी बहुत मैटर करती है आज के टाइम पर, और आपके पार्टनर के लिए तो ये चीज शुरू से ही मैटर करती है। तो दोनों का ओपिनियन पॉइंट एक रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही डिफरेंट रहा है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी की जगह बनी और इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह बनाने के लिए इस थर्ड पार्टी को ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके पार्टनर ने इस चेंज को रेजिस्ट किया क्योंकि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है। आपके पार्टनर ने एक बात को समझा कि उन्हें किसी के साथ भी मॉरल लेवल पर गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को रेजिस्ट किया और इस थर्ड पार्टी ने उसके बाद अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगाए उससे आपके पार्टनर एक अलग जोन में चले गए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख रहे हैं। आज के टाइम पर ये एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से रखना कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे, ये गलत होगा क्योंकि आपके पार्टनर का जो परसेप्शन है वो आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही अलग हो चुका है क्योंकि वो इस टाइम पर कोई भी डिसीजन बनाने के हालात में नहीं है, ठीक है। वो आपके परसेप्शन को इस टाइम पर नहीं समझ सकते हैं। जब समझ सकते थे तब आप दोनों का अपना अपना ईगो का लेवल था, ठीक है। तब ना उन्होंने समझा ना आपने समझा और बीच में आप लोगों ने इनवाइट कर लिया एक थर्ड पार्टी को और ये थर्ड पार्टी ऐसी आई कि ये जाने का नाम नहीं ले रही है। अब हम इस डेक से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी।
तो पहला कार्ड यहाँ पर सेक्रल चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। बेस चक्रा का कार्ड है। सैक्रिफाइस का कार्ड है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, मैंने जो बात फर्स्ट डेक से कही थी वही बात इस डेक से भी निकल कर आई है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे ना, आप दोनों ने एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लिया। आप मेरी इस बात से इस टाइम पर रेजिस्ट भी कर सकते हैं, आप ऑफेंडेड भी फील करेंगे कि मैम आप हमारे बारे में ये बात कह रहे हैं जबकि हम तो बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। आज सफरिंग का कहीं ना कहीं कारण तो आप खुद भी हैं। जब आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा था तब आपने उस चीज को फॉर ग्रांटेड ही लिया। आपने ये सोचा कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं तो आपके पार्टनर अपने आप आपको मनाएंगे, आपके पार्टनर अपने आप तक वापस आ जाएंगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी सोच को लेकर इतने मजबूत रहे कि आप अपनी खुशियों पर अडिग रहे कि आपको तो यही सारी चीजें चाहिए। और शायद आप अपनी मैरिज में ये गलती भी कर रहे हो कि मुझे तो यही सब कुछ चाहिए। अगर आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने रास्ते चूज करने होंगे। जब आप अपने पार्टनर को ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो गैप ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इस रिलेशनशिप में आप कहते हैं कि आपने अपना 100% दिया, लेकिन एक इमोशनल लॉस की स्थिति से आपके पार्टनर भी गुजरे हैं और आप भी गुजरे हैं, और अब आपको वो इमोशनल ड्रेनेज बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। एक दूसरे के पास रहकर आप दोनों ने एक दूसरे की कदर नहीं की, और आज जब आप दोनों के बीच में तनाव भरी स्थिति है या आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि आप उनकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं। आप दोनों के इमोशंस अलग अलग दिशा में, वो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप दोनों का ये मानना कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, आपके पार्टनर का ये मानना कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, ये इस प्रॉब्लम जो आपके रिलेशनशिप में आ रही है उसकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे रूट कॉज है। और आप दोनों का एक दूसरे के प्रति एंशियस रहना, आई थिंक जब आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में थे तो आपको डाउट होता था उन पे, या आप उनके ऊपर किसी तरह के एलिगेशंस लगाते थे, या वो ये चीजें कर रहे थे आपके साथ, तो वो गैप क्रिएट होना शुरू हो गया था। अगर आप एक मैरिड लाइफ को जी रहे थे तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट था, आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट था। उस डाउट ने आपके पार्टनर और आपके बीच में एक गैप क्रिएट किया, और उस गैप को फिल किया इस थर्ड पार्टी ने। आपने खुद जगह दी है इस थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप में आने के लिए, तो इस थर्ड पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और आपके पार्टनर ने अपने आप को करियर ओरिएंटेड दिखाकर करियर की तरफ फोकस करते हुए इस थर्ड पार्टी के साथ पहली मुलाकात की। फाइनेंशियल स्पेस में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात में दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे कि आपके पार्टनर वहां पर अपनी बातों को कहना कंफर्टेबल समझने लगे, और आप उसी तरह से अपने पार्टनर की एनर्जीज को रेजिस्ट कर रहे थे। आप उसी तरीके से एक बैरियर बनकर अपने पार्टनर के सामने खड़े थे। आपके लिए उस टाइम पर अपनी विशेस को फुलफिल करना प्राइम इंपॉर्टेंस थी, और आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करना चाहते थे। उन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर जरूर किया, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते थे। उसके बाद जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो गई, तब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने अपनी एनर्जीज के अंदर इन्वॉल्व किया, तब आपके पार्टनर एक सफरिंग स्टेज पर पहुंचे।
आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी को जगह ना मिलती अगर आप अपनी अपनी जगह पर अपना अपना स्टैंड ना लेकर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते। अब उस रिलेशनशिप के बारे में सोचा नहीं, अपने अपने बारे में सोचा, तो आज स्थिति यह है कि थर्ड पार्टी अपनी एनर्जी को फर्म करके बैठी है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में जो परिस्थिति आज खड़ी हुई है, इसका कहीं ना कहीं आपके पास्ट बिहेवियर से लिंक है, मानिए चाहे ना मानिए। नीचे ऑफेंडेड कमेंट्स करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है आपको। जो कार्ड्स में निकल कर आ रहा है, चाहे वो आपके लिए आज निकल कर आ रहा है, मैं आपको वही चीजें बता रहे हूं। अब जब आपको आपके पार्टनर के बारे में सुनने के लिए मिलता है कि वो एक विक्टिम एनर्जी के अंदर है, तो आपको उस चीज को लेकर यकीन नहीं होता है, क्योंकि आपने भी तो अपने पार्टनर की वही एनर्जीज एक टाइम पर विटनेस की हैं जो आपने अपने पार्टनर की तरफ प्रोजेक्ट की थी। आपके पार्टनर भी अपनी खुशियों की तरफ भाग रहे थे, आप भी अपनी खुशियों की तरफ भाग रहे थे। बट फैक्ट यही है कि आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही एक दर्द भरी स्थिति से गुजर रहे हैं, और ये दर्द भरी स्थिति उनकी इस वजह से आई है क्योंकि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को रेजिस्ट किया था, ना कि इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ के अंदर लाने के लिए वो तैयार थे। गैप आप दोनों की गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में बना था। आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, आपकी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स, आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स इमोशनल लेवल पर इसी वजह से हैं क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे का परसेप्शन नहीं समझा। अब क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप के प्रति अपने परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। जो आपका परसेप्शन है ना आपके पार्टनर के प्रति कि वो बहुत ही सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उस परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को उनके लेवल पर आकर समझने की जरूरत है। वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं ये वही जानते हैं। अब आप उनकी परिस्थिति को उनके लेवल पर आकर समझ नहीं रहे हैं। अपने पार्टनर की एनर्जीज को आपको समझने की जरूरत है। वो इतनी विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में कैसे आ गए? जो इंसान आपके साथ अपनी खुशियों के लिए लड़ रहा था, जो इंसान आपके सामने इसलिए बिल्कुल स्टबन होकर खड़ा था क्योंकि उस पर्सन को भी अपनी लाइफ के अंदर वैसी ही खुशियां चाहिए थी जैसी आप अपने लिए डिमांड कर रहे थे, आज वो पर्सन इतनी विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में किस तरह से पहुंचा है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। एंड देन अकॉर्डिंगली आपको अपने रिश्ते के लिए फैसले बनाने की जरूरत है। आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आई वुड रियली सजेस्ट यू, आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए एंड अकॉर्डिंगली उनकी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए। ठीक है? सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। So now let's see for pile number 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं।
फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? देखते हैं। यहां पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइंस या राशि जो मुझे यहां पर नजर आ रही है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और बहुत कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ओके, जो डेट्स आप लोगों को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती हैं आपके रिलेशनशिप से वो है 21, 10, 3, 7, 9, 12, 11, 13, 3, 7, 9, 13, 15, 14, 16, 19, 23, 24, ये डेट्स कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर सकती हैं एंड 30 ऑल्सो। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे बड़ी बात ये है आप दोनों के बीच में एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो एक दो मुंहा सांप है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर एंटरटेन कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने कुछ और है, आपके पार्टनर की पीठ पीछे कुछ और है और यही थर्ड पार्टी आपके मुसीबतों का कारण बनी हुई है। ये ओवरऑल सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की। अब हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आपने ना तो पास्ट में अपने रिलेशनशिप की या अपने पार्टनर की एनर्जी को समझा, ना आज आप प्रेजेंट में समझ पा रहे हैं। जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ रहे थे तब आप उनकी एनर्जीज को समझ नहीं पाए। आपके पार्टनर खुद ब खुद इस थर्ड पार्टी की तरफ को बढ़े हैं। यहां पर आप इस थर्ड पार्टी को कसूरवार नहीं गिन सकते हैं। आपके पार्टनर की परसेप्शन इस थर्ड पार्टी को लेकर गलत रही। आपके पार्टनर एक फ्लर्ट वे में अपनी खुशियों के लिए इस थर्ड पार्टी की तरफ को बढ़े और आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली एंटरटेन किया जब तक आपके पार्टनर करना चाहते थे। उसके बाद आपके पार्टनर ने स्टेप आउट करने की कोशिश की, लेकिन फिर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को स्टेप आउट नहीं करने दिया। आपके पार्टनर उसी थर्ड पार्टी के जाल में एक किस्म से फंस गए। आज अपनी परिस्थिति को लेकर आपके पार्टनर बहुत बर्डन महसूस करते हैं और सेम बर्डन कहीं ना कहीं आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पर आ गई है। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अब इस रिलेशनशिप की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं। आप अपने आप को विक्टिम गिन रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को विक्टिम गिन रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालें और आप अपने उसी दुख में हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की
जो बैक स्टैबिंग की टेंडेंसी है ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके से यकीन नहीं कर पा रहे हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी से बैकस्टैब हो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंप्लीटली बैकस्टैब कर रही है। आपके पार्टनर के सामने कुछ और है, आपके पार्टनर के पीठ पीछे कुछ और है। ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल भी कर रही है। आपके पार्टनर एक अबंडेंस अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, और वो ये अबंडेंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अब उनसे अपने ये हालात बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पेन में है। आपके पार्टनर ने एक डायरेक्शन ऑप्ट की थी फ्लर्ट वे में इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने के लिए, और इसी वजह से आपके रिश्ते के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। आपके रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं ये आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आई हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये स्टेप उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएगा। आज के टाइम पर आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। आपके रिश्ते में परेशानी ये है कि आप अपने दुख से उभर नहीं पा रहे हैं, और आपके पार्टनर जहां मजे मजे में फंसे थे वहां से उनसे निकला नहीं जा रहा है, और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस रिलेशनशिप के प्रति आपको एक डायरेक्शन ऑप्ट करनी होगी अगर आप इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो तो आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा हावी है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉर पाइल नंबर 2 पीपल ये थर्ड पार्टी ही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से अब आपके पार्टनर की एनर्जी स्टक हो गई है, और उससे भी अगर हम रूट कॉज पर जाएं तो ये प्रॉब्लम को इनवाइट सिर्फ आपके पार्टनर ने किया है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को उस टाइम पर बढ़ रहे थे जब वो आपके साथ भी थे, तो धोखा तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको दिया है, लेकिन आज के टाइम पर आपके रिश्ते को, आपकी मैरिज को अगर किसी ने ऑक्युपाई करके रखा है तो वो ये थर्ड पार्टी ही है। सो अब देखते हैं विद दिस डेक फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके रिश्ते में, आपकी मैरिज में इतनी परेशानियां क्यों हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। यहां पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, यहां पर पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज शैडो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। हार्ट एंड लॉस का कार्ड है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके रिलेशनशिप में अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस वजह से भी आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर दिया है। आप ये सोच रहे हैं कि वक्त के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें ठीक हो जाएंगी, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगी, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल आएंगे, आपके पार्टनर अपने डार्कर फेस से निकलकर आपको चूज करेंगे। ये जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ये सिर्फ आपकी डे ड्रीमिंग है। आपका इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर जाना ये बात को इंडिकेट डायरेक्टली कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप तक नहीं आ सकते हैं। ये मैं इस वजह से कह रही हूं क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने पूरे तरीके से आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज के ऊपर एक फर्म कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। आप एक हार्ट एक लॉस की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर इस स्थिति से नहीं गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। वो एक रिग्रेट वाली एनर्जीज में हैं
उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव करें। गलती तो वो कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपने पार्टनर को इस गलती के लिए माफ कर सकते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत था, आप उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए। आपके जो पार्टनर है उनके रिगार्ड में, इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, प्रोफाइल नंबर 2 पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको बहुत बार गाइडेंस मिलती है, आपको डिवाइन के थ्रू साइंस मिलते हैं। आपको कहीं ना कहीं, आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होंगे, वहां पर भी कुछ ऐसा ऐसा मिलता होगा जिससे कि आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ साइंस यूनिवर्स इंडिकेट करते हैं, लेकिन आप उन साइंस को समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को लेकर एक भवसागर में फंसे हुए हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपके पार्टनर ने तो इस रिलेशनशिप के लिए होप ही छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि गलती उन्होंने की है और अब उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में आपका यूं हार मान जाना भी आप दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी दिल को समझें, वो आपके दिल के हालातों को समझें, वो आपके दर्द को समझें, आप एक ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आपके पार्टनर के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पर है। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज को कंप्लीटली चेंज किया है। आपका इस रिलेशनशिप के प्रति हार मान जाना वो भी इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी भी एनर्जीज पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आया है। ये रिलेशनशिप 101% ठीक हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं आपके साथ अभी भी कनेक्टेड है। इतनी बुरी एनर्जीज के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट आपको साइन भेज रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक दिशा चूज करनी होगी। आपको अपनी नकारात्मकता से निकलना होगा। आपको इस रिश्ते के प्रति सकारात्मक विचारों का चयन करना होगा। अगर आप इस रिश्ते में सिर्फ खामियां ही ढूंढने वाले हैं, तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी को आपको ही बदलना है। अगर आप नहीं बदल पाएंगे तो ये इस रिलेशनशिप में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। यहां पर एक ही प्रॉब्लम है इस टाइम पर इस रिलेशनशिप की, वो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की एनर्जीज को ही इफेक्ट नहीं कर रही है, ये आपकी एनर्जीज को भी इफेक्ट कर रही है। इसका मतलब आपके रिलेशनशिप के ऊपर इस तरह से इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, ब्लैक एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, कि आप अपने पार्टनर से दिल से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर डाउन इन देयर हार्ट कहीं ना कहीं आपके लिए जज्बात रखते हैं और वो आपकी तरफ को वो वाइब सेंड करते हैं। आपके अंदर एक बैरियर लगा है कि आप उस वाइब को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। सो अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। ये आई ओपनिंग वीडियो है, इसमें कुछ भी मैं आपको ये नहीं बता रही हूं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। मैंने सिचुएशन के ऊपर रीडिंग की है ये। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, मैं सबसे बड़ी जो सजेशन आपको दे सकते हूं वो यही है कि पहले तो अपने इस रिश्ते के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति ये गिव अप वाला थॉट निकाल दीजिए। डिवाइन के सामने ये कहना बंद कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो ये रिश्ता मिल जाएगा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये रिश्ता नहीं मिलेगा। नहीं, आप यहाँ पर कर्म भूमि पर हैं। ये एक बहुत ही आसान एक्सक्यूज होता है ईश्वर के सामने अपने आप से ये बातें करने का, क्योंकि वहां पर आप कर्म नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्स के पास सब कुछ है, वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लेने वाले तो बने।
ईश्वर ने आपको कर्मों में स्वतंत्र क्यों रखा है? ताकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकें। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए, उनके लिए हीलिंग प्रोसेस की जरूरत है, उनके लिए एक हीलिंग प्रोसेस गो थ्रू कीजिए एंड आप देखिएगा आपके रिलेशनशिप में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।